बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, कल हफ्ते का दिन और इतवार को फाइनल मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान मेलबर्न के तारीखी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ये वही मैदान है जहां 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स मुनक्किद हुए थे और मेलबर्न और सिडनी ऑस्ट्रेलिया के दो ऐसे शहर हैं कि जहां बड़ी तादाद में एशियाई बाशिंदे आबाद हैं। पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद है और भारतीयों की भी बहुत बड़ी तादाद है। कल एडिलेड में खेले गए सेमीफाइनल में जिस अंदाज से यकतरफा मुकाबले के बाद इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी, उससे कल भी भारत में शोक का समा था, आज भी शोक का समा है। लेकिन जो क्रिकेट को समझते हैं, जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, वो लोग जो भारतीय सपोर्टर्स हैं, वो लगता यही है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे जो फाइनल इतवार को खेला जाएगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। हम पहले आपको समरी दिखाते हैं इंग्लैंड और जो भारत के दरमियान सेमीफाइनल हुआ। पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद है रोज़ की तरह लेजेंडरी जावेद मियादाद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ जो हम फाइनल 1992 में 25 मार्च 1992 को 30 बरस कबल 22 रन से जीते थे। जावेद मियादाद मेन किरदार थे उस फाइनल में, पाकिस्तान की उस वर्ल्ड कप की विक्ट्री में। और उनके साथ मौजूद है अहमद शहजाद, पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन। ये नए आए थे जब 2009 का T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया, पाकिस्तान चैंपियन बना। यूनुस खान की कप्तानी में अहमद शहजाद उस टीम के रुकन थे। इन दोनों से बात करते हैं, लेकिन जावेद भाई सबसे पहले मैच समरी पर नज़र डालें कि भारत ने 168 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर, और उसमें आप देखें कि हार्दिक पांड्या जो हमेशा रन स्कोर करते हैं, उनके 63 रन थे, कोहली के 50 थे। क्या देखते हैं आप कि भारत की बैटिंग लाइनअप वैसे क्लिक नहीं कर सकी? आपकी क्या राय है जावेद मियादाद साहब? नहीं, इनका जो हमेशा प्रॉब्लम रहता है ना, वो है बॉलिंग का। इनकी बॉलिंग अटैक जो है ना, देखिए बॉलिंग हमेशा मैच जीतती है, बैटिंग जो है बहुत कम। मगर 90% जो है आपके पास बॉलिंग अटैक अच्छा है तो हमेशा बॉलिंग आपको जिताएगी अगर आपके रन नहीं भी हुए तो। हाँ। अब यहाँ पर जो है ना, ये अक्सर बैटिंग से जीत सकते हैं इंडियन, और आपने देखा इन्होंने रन्स तो अच्छे किए थे, मगर इंग्लैंड खेला इतना आउट क्लास। मेरी अपनी उससे एज ए क्रिकेटर मैं वाकई के ऐसी बैटिंग मैं नहीं देखी। द वे दे प्लेड, जो भी आया, और खाते हेल ने जिस तरीके से शॉट्स खेले, देखिए स्लोग नहीं खेली, उससे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर क्रिकेट खेली है कि हर जगह। इसका मतलब इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की भी है, ये बड़ा अच्छा होमवर्क करके खेल रहे हैं। आई थिंक ये प्लेयर भी, क्योंकि इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में ये होता है कि प्लेयर जो है वो अब अपने आप को बनाना शुरू हो गए, और 100 भी शुरू हो गई है T20। आप देखेंगे इनके जितने प्लेयर आ रहे हैं, दे नो हाउ टू प्ले। पहले इनको वनडे क्रिकेट का अंदाजा नहीं था, T20 का भी नहीं था, T20 का भी नहीं था। अब जितने क्रिकेट खेलते जा रहे हैं, क्योंकि अब इंग्लैंड में भी है ना, इन्होंने क्रिकेट काउंटी चैंपियनशिप में वो कर दिया। अब आप है ना लड़के ले सकते हैं, 20 में आप अपने दूसरे खिलाड़ी हैं, इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट करते करते तो दे नो टैलेंट आ गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट में भी किस तरह खेलना है। अहमद क्या कहेंगे, जो बैटिंग की कमाल की बैटिंग थी, एलेक्स हेल्स, आप खुद भी ओपनर रहे हैं, आप खुद भी जा रहे हैं ना अंदाज से खेलते हैं, लेकिन कल आउट क्लास कर दिया भारतीय बॉलर्स को। क्या कहेंगे, 86 रन एलेक्स हेल्स के। एलेक्स हेल्स ने कल अपने 2000 रन भी T20 इंटरनेशनल मैचेस में मुकम्मल किया। अगर उनकी बैटिंग देखें उन दोनों की तो क्या कहेंगे अहमद आप, बटलर और हेल्स की? जबरदस्त बैटिंग की, चारों तरफ वो खेले, सामने भी उन्होंने मारी, और जो साइड पे जो स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉर्टर बाउंड्रीज थी उसका बड़ा भरपूर फायदा उठाया। नॉर्मली आके उन्होंने शुरू में कन्वेंशनल क्रिकेट खेली जहाँ पे उनको अच्छे चौके मिल गए, और जैसे ही वो सेट हो गए उसके बाद उन्होंने जो है ना डोमिनेट किया बॉलिंग अटैक को। उन्होंने जिस तरह ये शॉट एक अथॉरिटी, स्टेप ऑफ अथॉरिटी से ये मारा, फीट यूज किए। उसके बाद उनके जो अच्छे बॉल भी कर रहे थे उनमें पेस नहीं था। आप देखिए वो पेस क्योंकि नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी से मनूवर करते रहे। जैसे स्पिन आया, बैक फुट पर जाके आराम से खेल ले जी, जिस तरह स्पिन आया, स्पिन को भी उन्होंने जैसे ही वो बॉल आगे करते थे वो उन्हें शॉर्टर बाउंड्री की तरफ हेलेक्स हेल्स ऊपर से छिक्का मारते थे, और जैसे ही वो शॉट करते थे उसके बाद फिर से वो बैक फुट पे जाके मारते थे। आई थिंक ऑल इन ऑल एक बड़ी क्लिनिकल, ये देखिए जैसे वो आगे करते थे तो वो उसको स्क्वायर बाउंड्री भी, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्री छोटी थी,
तो वो वहां अब ये पीछे किया तो उसको उधर ले जाते थे। बड़ी मेरे ख्याल से जिस तरह एक परफेक्ट बैटिंग कहते हैं ना कि जिस तरह एक जोड़ी ने आके डोमिनेट कमाल किया किया, है। ठीक है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा इकबाल भाई कि जितनी भी मर्जी बड़ी बैटिंग लाइनअप हो, जिस तरह मार पड़ी है इस तरह मार पड़नी नहीं चाहिए चाहिए। थी। बहुत ज्यादा रिस्क लिए, सेमीफाइनल था। बहुत ज्यादा रिस्क के साथ खेले, और इतने रिस्क के साथ जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हो अच्छी टीमें आपको आउट कर ही लेती हैं। लेकिन इंडिया, क्योंकि आप टूर्नामेंट जो जीतते हो वो अपनी बॉलिंग से हाँ, वो जीतते जावेद भाई ने हो, और सही कभी कहा। नहीं हो सकता कि अगर इंडिया इस आई वाज सरप्राइज शुरू में जब रोहित शर्मा को मैंने देखा कि वो इस बॉलिंग अटैक के साथ वर्ल्ड कप में आए बड़ी हैं, तो ये मुश्किल दैट वाज ठीक। मेंट टू हैपन। और सेमीफाइनल में आज कल हमने देखा देख लिया। कि इंडिया के साथ ये हो गया। जावेद भाई आप ऐड कर रहे थे, जिस तरह आपने कहा कि बॉलिंग तगड़ी होगी, बॉलिंग तगड़ी नहीं है, बॉलिंग मैच जिताती है। बॉलिंग कब जितवाती है? कब भी जिताती है बॉलर। देखिए होता क्या है, किस मैच जब होता है हमें कहते हैं देखो आपने 10 ओवर करना है, आपने 30 रन देना है, तुमने 10 ओवर करना है, इससे तुम आप 40 दे देना, यूँ करके तो अब टोटल पे आ जाते हैं कि यार इतना टोटल जो है वो ठीक है, राइट। मगर इनकी बॉलिंग जो है वो एक ऑर्डिनरी बॉलिंग, और जब बैट्समैन अच्छा खेल रहा हो तो मैं क्रेडिट बैटिंग को देता हूँ, द वे दे प्ले आउट क्लास कर दिया। अच्छा कोई स्लॉग नहीं की है, हाँ, यही आप उन्होंने कह रहे हैं। बराबर शॉट proper, पूरे, हाँ। अकॉर्डिंग टू द बॉल इन्होंने शॉट खेले। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान में भी हमारे स्पोर्ट्स देगा इस मतलब मैच को अपने आप एक इसको रिकॉर्ड देखें बना उसे, के पता रखें, चलेगा। और अक्सर इसको देखें कि द वे कैसे दे बैटिंग प्लेड की किस जाती है। तरीके तो से। जी, हमने अहमद। बोला कि बुमराह का डेफिनेटली हमें देखने में मिला, क्योंकि वो क्विक थ्रू द एयर है। जब पिच से इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही होती है तो आपका जो पेस होती है वो इन द एयर आपको डिसीव करती है। हमने देखा कि बहुत ज्यादा रूम दिए दोनों बैट्समैन ने, लेकिन किसी ने भी उनको उस तरह फुल यॉर्कर नहीं करने गए कि उनको डिसीव करें पेस के साथ, जो कि बुमराह कर सकते हैं। और दूसरा, मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं, आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग वहाँ है जो दुनिया में बहुत ज्यादा मकबूलियत की हामिल है, लेकिन वहां पे इतने 15 सालों से उनको कोई 2 बॉलर ऐसे नहीं मिले, पेस बॉलर, कि जो वो अपनी इंडियन टीम में लेके आए, और जो अभी लेके आए थे पीछे वो इस मतलब के उस level के 140 पे नहीं कर रहे थे, लेकिन वो एक्सपोज हो गए सही, टीम सही, में। सही। तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं कि इंडिया जैसे मुल्क में जहां पे क्रिकेट पे बहुत ज्यादा काम होता है, किस तरह अभी तक उन्होंने कोई इस तरह ऐसा के नहीं 2 लेकर बॉलर आए। लेके ठीक, नहीं आए जो ठीक, उनको इस ठीक। फॉर्मेट में आके हेल्प करें। जावेद भाई देखें कि ये भारत ने अब तक जो जीता है 83 का वर्ल्ड कप, कपिल देव की कप्तानी में आप वो वर्ल्ड कप भी खेले, फिर 2011 का वर्ल्ड कप MS धोनी की कप्तानी में वो, और फिर 2007 का T20 वर्ल्ड कप वो हम जीते, भारत जीते धोनी की कप्तानी में, फिर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2002 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2013। ये जो मेजर इवेंट्स थे धोनी की कप्तानी में जीते। और जो रनर्स अप रहे, आप देखें 2014 के हम फाइनल में भारत जो था वो हार गया, चैंपियंस ट्रॉफी 2000 के फाइनल में भारत आ रहा, और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की। तो आप वजह क्या समझते हैं 9 साल से भारत ने कोई मेजर टूर्नामेंट नहीं जीता? देखिए अब दुनिया में क्रिकेट खेलने आ गई है सबको, अब छोटी टीम भी ले लें, वो केनियो को भी खिलाए ना, दे नो हाउ टू प्ले। जिम्बाब्वे ने प्रूव किया ना। मैं कहता हूँ ना, क्रिकेट इज चेंज। हर एक को पता है कि क्योंकि पहले क्या था कि रेयर लोग आके खेलते थे, ये खेले दूसरे प्रोफेशन। अब देखा क्या, यस गुड प्रोफेशन, पैसे भी प्रोफेशनल है, अच्छी लीग भी चीज है, लीग भी है, हर जगह यू आर एंगेज ऑल द ईयर राउंड प्लेइंग हियर, यू कैन मेक मोर मनी। तो लोग अब क्रिकेट उससे को बड़ा समझ गए। तो अब लोग जो है क्रिकेट को काफी है ना ले रहे हैं अपना कि प्रोफेशन हाँ कि बना ये लिया है। प्रोफेशन हाँ, सही। बन सकता है। सही, सही। तो यही चीज है कि ऐसे मैच जो है ना ये हमें रिकॉर्ड करके रखने ये आपने चाहिए। बोला है, अहमद। पाकिस्तान जी। को ताकि अगर ये देखें है इसको। प्लेयर खुद देखे कि किस तरीके से ठीक है। ना खेला जाए। अहमद क्या 2 कहें? चीजें धोनी की जो स्टैंड आउट करती हैं, नंबर 1 कि वो कप्तानी। जो अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर थी ना उनमें, वो बहुत अपने आप को बैक करते थे। रोहित शर्मा में नजर आई वो चीज़? कैप्टन जब मैंने भी कैप्टनसी की है, कैप्टन कई अक्सर होता है कि ऐसी पोजीशंस और सिचुएशंस में आ जाता है जहां उसको ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं कि अगर वो बैकफायर कर गए तो सारे का सारा जो है ना मलबा आप पे पड़ता है। वो लेने से घबराता नहीं था, वो लेता था उस तरह के डिसीजन, और वो क्योंकि बिलीव था वो पे ऑफ करते थे। नंबर 2, एक जो मैं कथा कलामी रोहित शर्मा और धोनी में फर्क महसूस किया? डेफिनेटली। और दूसरा ये था कि जो उनको प्लेयर चाहिए होता था, बिसाइड्स द फैक्ट वो मुंबई इंडियंस से है, वो कहीं चेन्नई से लेकर सुपर किंग्स आते से है, वो आरसीबी से है, वो मेक श्योर करते थे अगर टीम इंडिया को उसकी जरूरत है तो वो लाते थे, उसको बैक करते थे। जो कि हमें थोड़ा सा लगा
कि यहाँ पे हल्का सा वो फेवरिज्म हमें देखने को मिला कि शायद कोई ऐसे बॉलर इंडिया में होंगे जो कि आके प्रोड्यूस कर सके, रिजल्ट दे सके, लेकिन नहीं इस लाए। इंडियन साइड में हमें वो वेनम, वो थ्रेट उनकी बॉलिंग में नजर नहीं आया। देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताऊं जो भी सुन रहे, देखिए जब आप करेक्ट होंगे ना, क्रिकेट अगर आपने करेक्ट खेली होगी तो ना, फिर आपको ये कुछ चीजें correct नहीं खेल है होंगी। ना, ठीक देखिए है, ठीक बिल्कुल। है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में एक ब्रेक ले रहे हैं। जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं जाइएगा नहीं, जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। सारी दुनिया को दिखा दे, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में मिर्जा इकबाल बेग पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद और नौजवान ओपनर अहमद शहजाद के साथ आपको खुशामदीद कहता है। हम बात कर रहे हैं भारत का और इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल हुआ, उस सेमीफाइनल में क्या हुआ। जुमेरात को जो मुकाबला हुआ सेमीफाइनल में, इंग्लैंड ने भारत को बासानी 10 विकेटों से शिकस्त दी। लेकिन इससे पहले हम इस मैच पे भी बात करें, थोड़ी सी जावेद मियांदाद से बात करते हैं 1992 के वर्ल्ड कप की। जावेद भाई, आप जो कह रहे थे कि बॉलिंग तगड़ी होनी चाहिए, 1992 के वर्ल्ड कप में इमरान खान, वसीम अकरम, आकिब जावेद, मुश्ताक अहमद, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत तगड़ी थी, क्या कहेंगे आप उसको? नहीं बाकी देखिए वनडे क्रिकेट में आपको 5 बॉलर तो अच्छे चाहिए होते हैं हमेशा, उसमें से चले 4 तो कम से कम ऐसे हों कि जो है ना कंटेन कर सकें, और इसमें क्योंकि इसमें आउट करने का तो इतना नहीं होता, विकेट तो खुद ब खुद भी मिल जाती है, राइट। क्योंकि जब आप टाइट बॉलिंग, क्योंकि टाइट बॉलिंग खिलाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि जो भी बॉलर है ये हम जावेद भाई कतक हम बात कर रहे हैं सेमीफाइनल की। उन्होंने एडिलेड का मैच लगा दिया सुनील साहब, इसको काट दीजिएगा भाई, जब कुछ क्लिक तो करो ना यार, मतलब फायदा कोई नहीं है ना इतना, फिर मैं बताता रहूं मेरी जान मोइन ने उसको काम क्यों चला मारा रहा था, था, मिड ऑफ ताकि में हम छक्का बात दिया था, बॉलर्स की मिड कर रहे विकेट मारा हैं, था। बारिश के कतरे आ रहे हैं, कसम खुदा की। अब यहीं से कर रहा हूं सवाल यार, यहीं से कर रहा हूं, मैं नहीं देखूं, चलता रहे। एक मिनट जावेद भाई आपका। जावेद भाई अगर हम बात करें 1992 के वर्ल्ड कप के फाइनल की, अब हमारा इंग्लैंड से फाइनल है इतवार वाले दिन, तो उस फाइनल में पाकिस्तान ने 264 रन बनाए थे, 50 ओवर्स का मैच था। तो बॉलिंग हमारी उसमें बड़ी ज़बरदस्त थी उस टूर्नामेंट में। वसीम अकरम, आकिब जावेद, इमरान खान, मुश्ताक अहमद, कैसे आप उसको देखते हैं, याद आता है कुछ? देखिए memory? बिल्कुल बॉलिंग तो हमारी बहुत अच्छी थी, मगर उस वक्त सबके पास बैटिंग भी बड़ी अच्छी थी, राइट। मतलब एक अच्छा मतलब था सबके पास आमिर ना। सुहेल, रमीज राजा, सलीम मलिक और इंजमाम उल हक, काफी बहुत सारे थे, right, इमरान बड़े- खान खुद, बिल्कुल, मगर ऑल ओवर मतलब टीमों की, सब टीमों की टीमों जो है की, ना बड़ी अच्छी थी, इतना आसान नहीं था। मगर उस वक्त इतनी ज़्यादा क्रिकेट की समझ नहीं थी, 30 इतनी साल समझ पहले नहीं की थी, बात कर रहा हूं मैं। जिस तरीके से आजकल develop अब हो गई। आज आपने देखा मैच जो हो रहा है कि उसको किस तरीके से इन्होंने आराम से जीत गया, क्योंकि एक तजर्बा इनके सामने आता आ गया, गया। हाँ। उससे जो प्लेयर अब आ रहे हैं ना, वो सब कुछ देख के आ रहे हैं कि सही, आज की क्रिकेट, आज मॉडर्न क्रिकेट आ गई है, आजकल क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, उसमें आपको चांस भी मिल रहा है मैचेस अपने आप को बनाने का, तो आप प्लेयर अपने आप को खुद बनाता है, सही। इसके बाद ग्राउंड है और उसके बाद प्रैक्टिस बिल्कुल, है। वो हर चीज खुद का। अहमद, आप तो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, 1992 की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं लेकिन हुए जब थे, आप- जब- इन्होंने हाथ हैं? मिलाया हो था गए मेरे थे। से। हाथ मिलाया था जावेद भाई से, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हुए 8-10 साल के, आपने देखे वो 92 के लम्हात, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो जीती वर्ल्ड कप, याद आता है कुछ? नहीं, देखे? मैंने नहीं देखा। टीवी पे भी नहीं देखा? बस टीवी पे तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, वो लास्ट जो कैच चलता है, वो रमीज रमीज राजा भाई ने साहब जो का। कैच चला है, यही देखा है और सुना काफ़ी है, हर जगह वो 92 की बात होती है। आई एम श्योर बड़ा मज़ा आया होगा, लेकिन मुझे जो ज़्यादातर याद है वो हमारा 2009 का वर्ल्ड कप याद है, T20 का। जो मेमोरीज हमारी उसमें थी, जो श्रीलंका के प्लेयर्स खिलाफ हमारे उसमें फाइनल था हमारा। थी, जिस तरह का एटमॉस्फेयर टीम के अंदर था और जो जीत के हम लोगों ने सेलिब्रेट किया जब वापस आए, मुझे ज़्यादातर उसकी मेमोरीज हैं और चैंपियंस ट्रॉफी की मेमोरीज हैं, क्योंकि मैं पार्ट था उस चीज़ का, होश में था अपने, तो मैंने ज़्यादा उस पर। जावेद भाई, अब अगर मैं बात करूं पाकिस्तान का जो मैच इंग्लैंड से, लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ी भारत की बात कर लें, भारत तो चला गया, आउट हो गया टूर्नामेंट से, समझते हैं भारतीय टीम में तब्दीलियां होंगी इस शिकस्त के बाद? बादल देखें, उन्होंने रन्स तो अच्छे किए, सामने वाली टीम खेली अच्छा, ये भी तो देखना चाहिए ना, कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि भाई एकदम हार गए तो हार का ये नहीं।
हार को पोस्टमार्टम करें कि कहाँ गलती हुई है कहाँ नहीं हुई है, उससे आप बेहतर होंगे। ये नहीं है कि आपने टीम ही निकाल दी लड़के, भाई हार जीत गेम का हिस्सा है ना। अच्छा खेले, ये भी परफॉर्म अच्छा किया, मगर अदर टीम वो ज़्यादा अच्छा खेले, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर था। इन्होंने रन कोई बुरे फेवरेट नहीं इंडिया किए थी, थे, लोग कह रहे थे इंडिया ने फेवरेट है। रन बुरे नहीं किए थे, 168 अच्छे बोले मतलब रन से, राइट। मगर वो खेले आउट क्लास, राइट। आप क्रेडिट में देता हूँ कि इंग्लैंड जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऐसी, जो इस जिस तरह तरीके से खेलेगा, खेले, राइट। तो इसका मतलब ये है कि प्लेयर जो है वो अपने आप को खुद बनाता बना रहे है, हैं, और यही तो हुआ। इनके प्लेयरों ने सही। अपने आप को बनाया था, इन्होंने गेम को लेके गए। ये एक सबके लिए सबक है, खास तो पाकिस्तानी हमारे के देखे वो किस तरीके से लेके गए, सही। और एवरेज उन्होंने मेंटेन रखा। ठीक है ना, वो इस हिसाब से मेंटेन। बिल्कुल वो फ्रीली जब खेल भी रहे थे, ठीक आप है। क्रिकेट खेलते हैं आपको 7-8 रन का एवरेज सही, मिलेगा, सही। और उसके ऊपर आपकी बॉलिंग ना जीते तो फिर तो फायदा क्या? बॉलिंग कब हुआ? अहमद, अब आप देखते हैं कि राहुल द्रविड़ जब से कोच बने भारतीय टीम के, परफॉर्मेंस में अप्स एंड डाउन्स आए हैं। उससे पहले रवि शास्त्री थे, शास्त्री की कोहली के साथ बड़ी ज़बरदस्त इक्वेशन थी, कोहली कप्तानी से गए, शास्त्री जो है वो हेड कोच से हट गए, अब शास्त्री कमेंट्री कर रहे हैं। आप समझते हैं राहुल द्रविड़ अपने ज़माने के टॉप के बैट्समैन थे, उनकी कोचिंग में कुछ तब्दीली नज़र आई आपको भारतीय टीम में? देखिए वो ज़्यादा काम है, और टू बी रियली ऑनेस्ट बाहर से बैठ के, दूर से बैठ के इंसान सिर्फ असेस ही कर सकता है। अंदर एटमॉस्फेयर क्या है वो तो जब आप अंदर होते हो तो पता लगता है। मुझे एक चीज़ का पता है, कोहली बहुत कंपेटिटिव क्रिकेटर थे एज कैप्टन। जो मुझे शास्त्री साहब का नहीं पता है, आई एम श्योर वो भी बड़े अच्छे कोच होंगे, लेकिन कोहली इटसेल्फ, जितना मैं उनको जानता हूँ, जितना मैंने उनको देखा है, वो क्रिकेट और टीम इंडिया को बहुत प्यार करते हैं। वो उसके लिए जो डिसीजन, जो मेहनत उनकी, जो कमिटमेंट उनकी थी, जो टीम वो बना रहे थे, वो लगता था कि जीतने आए हुए हैं। इस टीम के साथ जो टीम ये थी इंडिया की जो आई है, लग रहा था कि जैसे ही कोई इनको थोड़ी सी तगड़ी टीम टकरेगी तो वो थोड़ा सा चोक कर सकते हैं। और आज हमें देखने को मिला कि जैसे ही तगड़ी इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप ने जब आए 170, जिस तरह जावेद भाई ने कहा बुरा स्कोर नहीं था, लेकिन इंडिया की बॉलिंग में वो डेप्थ नहीं है, वो पेस नहीं है, उस तरह को कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं है जो आके किसी बैट्समैन को ट्रबल डाले। जब आप ट्रबल करते हैं तो अंडर प्रेशर आते हैं, अंडर प्रेशर होते हैं तो गलत शॉट खेलते लेकिन हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं था प्रेशर। पूरी इनिंग में कहीं भी वो प्रेशर में लगे ही नहीं। अगर वो आउट हो भी जाते तो मिस हिट हो जाती या बल्ला में उठ जाता तो इसी तरह आप आउट होते। इंडिया आउट करने की सिचुएशन में वो प्रेशर डेवलप नहीं कर करके सका। उसमें वो आया ही नहीं थ्रू आउट द सही, गेम। सही, सही। और वो जी, ये जावेद है भाई। कि क्योंकि 2020 क्रिकेट जो शुरू हो गई है ना, उससे बहुत फर्क पड़ गया है, प्लेयरों में फर्क पड़ गया। अगर आपकी मैं कहता हूँ अगर साउंड टेक्निक है और इसमें आप मारना शुरू करें तो आप सबसे अच्छा मारोगे, क्योंकि आप क्लीन शॉट मारते हो। जैसे एक होती है हेल्स स्लॉग ने और होती है, उसने मारे बटलर ने। उसने मैं वही कह रहा हूँ टेक्निक उनकी सही नजर आई जावेद भाई आपको? अकॉर्डिंग टू बॉल मारी है, ये नहीं मारी यहाँ की बॉल यहाँ मार दी, यानी जैसा उन्होंने किया उन्होंने हर जगह खेली है शॉट। तो इसलिए मैं इतनी हाईली रेट कर रहा हूँ आज की इनकी परफॉर्मेंस कि एज ए बैट्समैन कि कहीं भी मुझे गलती नजर नहीं आई कि इन्होंने कोई स्लॉगिंग की दे, बड़े आराम से खेले। अकॉर्डिंग टू बॉल इन्होंने मारी, वही- जहाँ मारनी थी, जितवाया। छक्के भी मारे, 10 चौके भी मारे, और अकल से खेली। ऊपर से जो मुझे एज अ कैप्टन रोहित शर्मा का रोल कुछ समझ नहीं आया। हमने देखा कि उन्होंने कोई मोमेंट लिया नहीं जहां पे ऐसा लग रहा हो कि वो अपनी कैप्टनसी से कुछ करना चाह रहे हैं। कोई गेम को स्लो करने नहीं गए, कोई जब पार्टनरशिप लगी हुई थी कोई हडल बना के कोई बात नहीं की, क्योंकि नॉर्मली हम T20 में इंतजार करते हैं विकेट गिरने का, वहां पे आप करते हैं। जब विकेट गिर ही नहीं रही है तो आपको थोड़ा सा मोमेंटम तोड़ देना है, आपने कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने हैं। जो कि विराट कोहली की कैप्टनसी में इस तरह के बहुत टैक्टिक्स नजर आते थे। वो बैट्समैन से लड़ पड़ते थे, वो बैट्समैन को स्लेज करते थे, पूरी टीम उनकी एग्रेसिव हो जाती थी, वो सारे अपने बॉलर बिहाइंड कर लेते, फिर क्राउड भी बीच में। जब आप ऐसी चीजें करते हैं, थोड़ा सा पंगा लेते हैं बैट्समैन से, कोई थोड़ी सी ऐसी चीज करते हैं जो क्राउड को लग रहा होता है, फिर क्राउड भी इंडिया का सारा उनके बिहाइंड हो जाता है, तो वो एक प्रॉपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि जो रोहित शर्मा एज अ कैप्टन मुझे बिल्कुल इसकी ये वजह तो नहीं वो fitness- रन्स नहीं कर रहे थे और देखिए, वो अंडर प्रेशर थे। मैंने आपको बोला कि कैप्टन का रन्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और दूसरा एक तो उनकी फॉर्म नहीं थी बिल्कुल भी, और उनकी फिटनेस। आपको T20 मैच में बड़ी एफर्ट चाहिए होती है, बड़ी कैलोरीज बर्न होती हैं, और अगर आप सुपर फिट नहीं है, आप प्रोएक्टिव नहीं है, तो आप वो डिसीजन जो लेने होते हैं आप मेक श्योर, आपका दिमाग ही उस तरह नहीं चलता है, तो आप मेक श्योर करते हैं यू प्ले अ वेटिंग गेम, जो कि हमें नजर आया रोहित शर्मा। देखिए ये क्रिकेट जो होती है ना, आउट करने वाली नहीं थी,
कंटेन करने वाली। अच्छा, और ये दिमाग का क्विक- इस्तेमाल ये जरूरी है। मतलब जो फॉर्मेट जो है हाँ। इसको कंटेन करने तभी वाला बैट्समैन runs पे runs गलती जीतते हैं, करेगा, right? हाँ। एक साइड पकड़ते हैं, ये बीच में करा रहे हैं, आप तुले हुए हैं, हाँ। तो आपने तो दोनों तरफ, अब दोनों तरफ फील्ड कहाँ से लाएंगे? नहीं ले सकते, तो सही। अगर मैं उनको कहता एक ऑफ साइड पकड़ लो या टांग पकड़ लो, हाँ। तो उससे एक ही एक ही तरफ करो, दोनों तरफ नहीं करो, सही। देयर वाज वो ठीक है। कराया जा रहा है, वो मारे जा रहे हैं, हर जगह मार रहा है। हम इस पर मजीद बात करेंगे, उनके स्पिनर अक्सर पटेल को भी हम उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आदिल रशीद ने बॉलिंग की कल के मैच में, उस पर भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सारी दुनिया को दिखा दे, जोश जगा दे, जोश जगा दे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अब अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ गामजन हो चुका है। फाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो चुका है। 12 टीमों में से 2 टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और इन दोनों में से जो भी T20 वर्ल्ड कप जीतेगा वो वेस्ट इंडीज़ के सब बराबर आ जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम 2 मरतबा 2012 और 2016 का T20 वर्ल्ड कप जीती है। पाकिस्तान जो है वो 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता और भारत 2007 का। मेरे साथ मौजूद है जावेद मियादाद और अहमद शहजाद। अहमद, अगर हम बात करें कैच की, जो फील्डिंग भी इंग्लैंड की आज बड़ी ज़बरदस्त रही, ख़ास तौर पे जो आदिल रशीद बॉलर हैं, लेग स्पिनर हैं, कमाल का उन्होंने कैच लिया विराट कोहली का। ये देखें ज़रा कि किस तरीके से। जावेद भाई, आपकी भी ओपिनियन लूँगा। अहमद, थर्ड मैन ऊपर था, वो बीच में से प्लेस करने गए, बड़ा अच्छा उन्होंने उठा दिया था। वो बॉल उस लिए था नहीं, लेकिन उनकी जो टाइमिंग है, शॉट बड़ा अच्छा है, उन्होंने उठा दिया था। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा आदिल रशीद को, तेज था, लो कैच आया, उनकी राइट की तरफ, उनकी सही साइड की तरफ था, और उनकी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन थी, जो प्रैक्टिस उन्होंने की हुई थी, दे मेक श्योर के वो उसमें जो है ना, जब प्रेशर सिचुएशन में क्लिंच, और ये बड़े टाइमली विकेट होते हैं। इस तरह के जो कैचेस होते हैं वो टीम को बड़ा उठा देते हैं। जावेद भाई, आप क्या कहेंगे? आप तो माशाल्लाह ज़बरदस्त फील्डर थे। ये प्री प्लान शॉट था, प्री प्लान ये कि यहाँ देगा तो ये थर्ड खेलूंगा। मैन की तरफ हाँ, खेलूंगा। थर्ड तो इन्हें हल्के से बल्ला यूं रखना चाहिए था। जब इन्होंने आप पूरा खेलते हैं शॉट ना, खेला तो है। ये पूरा यूं खेले तो तो ये गेंद नीचे उस से तक जब गई है। उठा है ना, ठीक तो है। वहां तो थे। हाँ। ये मार गा रहे थे, या तो ये 2 के बीच में ये मार ग्लाइड रहे थे। कर रहा था जावेद भाई, तो थर्ड मैन ग्लाइड की में तरफ। उसमें सिर्फ बल्ला यूं रखना होता, वो लग के खुद ही जाएगा सेकंड स्लिप में। मैं ये ऊपर कहता स्लिप हूँ में ना। कि जावेद भाई वो का मारने में है ना, एक्सपीरियंस तो है, आप पीछे सही चले कह गए। रहे हैं। लेकिन जब वाइड ये देखो, यॉर्कर, आजकल की क्रिकेट में वाइड यॉर्कर जो होते हैं थर्ड मैन ऊपर लेके, तो जब आप उसको ऊपर से नीचे से मारते हैं नीचे तो वो बंदा वहीं रह बल्ला जाता लगाना है। होता तो कोहली ने बेसिकली उसको एलिवेट करने गया, जो कि आई थिंक द राइट वे टू डू। सही सही। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम अगर bowling ये की- पूरा इसको खेल ही खेलता देता तब था बात तो थी। बहुत- नहीं, इससे ज्यादा वो खेल नहीं सकता था, यॉर्कर था। जगह नहीं थी, पहले यॉर्कर प्री था। प्लान किया हुआ था, स्लिप में खेल लेते वो। अहमद, इसलिए। एक चीज और, अगर आप स्पिनर्स का कंपैरिजन करें, अक्सर पटेल इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। आदिल रशीद ने बॉलिंग की, आज तो उन्होंने मोइन अली से बॉलिंग नहीं कराई जो ऑफ स्पिनर है उनकी। देखिए यहाँ पे जो रिस्ट स्पिनर्स हैं वो इफेक्टिव रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। फिंगर स्पिनर बहुत कम होते हैं कि आपको यहाँ पे इफेक्टिव नजर आए। और जो अक्षर पटेल की आपने बात की, उन्होंने इस तरह की मैच कभी भी नहीं विनिंग बॉलिंग की है, क्योंकि जडेजा इंजर्ड हो गए हैं, जो उनके एस प्लेयर हैं। जडेजा का बड़ा फर्क है इंडियन टीम को। जडेजा कैन बैट, जडेजा कैन फील्ड ब्रिलियंटली, जडेजा कैन बोल्ड। वहां पे अक्षर पटेल उनका सेकंड बेस्ट ऑप्शन था। और मैं भी इस चीज पे भी सरप्राइज हूं कि पूरी आईपीएल में इनको कोई इस तरह का मिस्ट्री स्पिनर अभी तक हमें नजर नहीं वो आया। लाए थे ना कोई एक फिंगर वो। स्पिनर इस तरह का नहीं आया जो इंटरनेशनल लेवल पे, वरुण चक्रवर्ती नहीं लाए जो थे वो। इंटरनेशनल लेवल पे उनको लगे कि कैन परफॉर्म। तो इनको अपनी बॉल, बैट्समैन तो उनके पास हैं, बहुत तगड़े बैट्समैन हैं, लेकिन इंडिया को अगले वर्ल्ड कप के लिए या इन कमिंग ईयर्स मेक श्योर करना है कि सर जोड़ के बैठना है और अपनी टीम के लिए कुछ इस तरह के बॉलर्स ढूंढने हैं कि जो उनको कप्स जितवा सके, मैचेस नहीं। लेकिन लायम लिविंगस्टोन, उसने अपनी लेग स्पिन बॉलिंग करता है, 3 ओवर में 21 रन दिए। शायद भाई, आप क्या रीजन क्या समझते हैं? मोइन अली को आज इस्तेमाल ही नहीं किया, हालांकि मोइन अली बॉलिंग करता है ऑफ स्पिन। इंग्लैंड ने जो बॉलर, फास्ट बॉलर इस्तेमाल किया और 2 स्पिनर्स। देखिए, आपके पास जब बॉलिंग अटैक है तो आप 6 रखते हैं हमेशा। 5 अगर सही कर रहे हैं तो फिर छठे को आप है ना रिस्क नहीं लेते ना। तो आपने रखे ही इसीलिए होते हैं कि अगर किसी को एक अच्छी कहीं मात पड़ जाए, ये पड़े तो आप उसको लेके आए उस तरीके लेकिन से। जरूरत नहीं पेश आई यहाँ। जरूरत ही पेश नहीं आई, क्योंकि उनको इतना उनके ऊपर प्रेशर ही नहीं पड़ा। देखो, पहले पड़ता, शुरू से प्रेशर पड़ता ना, तो फिर आप है ना अपनी है ना सब दूसरे बॉलर को भी उनके फास्ट बॉलर भी सही कर गए सब कुछ, उसके बाद उनको फर्क ही नहीं पड़ा। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और इस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे
थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करेंगे इसी सेमीफाइनल के हवाले से, और फिर देखते हैं, बात करेंगे कि क्या इंग्लिश बॉलर, इंग्लिश स्पिनर्स ख़ास तौर पर मार्क वुड क्या वापस आएंगे, ये भी एक सवाल है। और क्या इंग्लिश स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं फाइनल में, इस पर बात करेंगे जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद के साथ। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में एक ब्रेक के बाद। जावेद भाई क्या कहेंगे, जिस तरह का स्ट्रोक खेला, ये है ही हार्ड हिटर, ये सॉलिड, मतलब राइट काउंटी रेस में इनकी जान है भी। हाँ, ये मतलब एक तरीके से अपनी प्लानिंग ही यही कर ली है ये, मतलब अब शॉट्स खेलते पहले से प्लान करके वो खड़ा हुआ था। हाँ। तो वो हर चीज़ का है ना, देखिए खेलना बड़ा आसान है। मैं हमेशा कहता हूँ कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करें, उस तरह से बॉलर है, यही चीज़ें आनी होती जितनी है। प्रैक्टिस करेंगे मैं सबको है ना सारी बॉलें करा के अपने आप को है ना वो कर लेता, रिफाइन करता था। अहमद क्या कहेंगे आप? तो बटलर स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, आप बड़े कॉन्फिडेंट प्लेयर हैं, बड़े मैच में उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी लाजवाब है। अगर आप बटलर के देखेंगे कि जब वो उनके जो शॉट मारने का तरीका है वो काफ़ी लोगों से बिल्कुल, हम लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम लोग जिस तरह केविन पीटरसन आप देखें, एंड्रयू फ्लिंटॉफ देखें, वो छिक्के मारते थे यूं, वेयर एज ये ना सिर्फ शॉर्ट बॉल्स को हॉरिजॉन्टल तरीके से मारते हैं, ये जो आगे बॉल भी आते हैं ना उसको यूं ही मारते हैं। तो इनकी जो बैट स्विंग है बड़ा लो रहते हैं। आपने देखा है इनका कंधा भी जो है ना अगले बॉल के लिए तैयार रहता है, ऐसा नहीं होता इनका वेट यहाँ है। अगर आप रिप्ले दिखाएंगे जो शॉट आपने दिखाया था तो उसमें वो बिल्कुल लो है और ये कंधा उनका बिल्कुल एक्सटेंड, जिस तरह गोल्फ स्विंग हम बात करते हैं, पीछे जाता है और उसके बाद वो अपने ही जो उनका स्टाइल है हॉरिजॉन्टल तरीके का, अगले बॉल को भी वो यूं उठाते हैं और बहुत शानदार शॉट मारते हैं जो कि बड़े कम लोग मारते हैं क्रिकेट फ्रेटर्निटी। अच्छा जावेद भाई, एक प्रैक्टिस करते रहते हैं, की बात अब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं सारी जगहों पे। ठीक है। अच्छा जावेद भाई, एक चीज़ बताएं कि बटलर पे कप्तानी की जिम्मेदारियां आयद हुई हैं। वाइन मॉर्गन जो है वो रिटायर हो गए हैं, 2019 का वर्ल्ड कप जीती इंग्लैंड उनकी कप्तानी में। आप समझते हैं कप्तानी की जिम्मेदारियां आने के बाद विकेट कीपिंग भी करते हैं वो, उन पे कोई प्रेशर था जिस तरह से वो कर रहे हैं इस टूर्नामेंट पे? नहीं, देखें ये इंग्लैंड क्रिकेट में और इसमें वहाँ ये नहीं है, वहाँ जो भी है वो खेलते हैं, खिलाते भी हैं। कप्तान, हाँ, कप्तान कीपर बेस्टो थे, वो भी थे। कप्तानी तो नहीं की बेस्टो, कप्तानी की यॉर्कशायर की उन्होंने। अच्छा यॉर्कशायर, लेकिन इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूं। तो हाँ, तो मतलब ये काउंटीज में कर रहे हैं ना। देख काउंटीज से तो आता है, इनके पास तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर होने चाहिए। 17 काउंटीज है इनकी, राइट, और टॉप क्लास वो क्रिकेट खेलते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट सारी चीज वन ऑफ द बेस्ट है। हम लोगों ने भी जाके इंग्लैंड में खेल के हमारे पाकिस्तानी जितने भी है ना सब, तो वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट होती है और लंबी क्रिकेट होती है और आपको सीखने को भी मिलता है और आपको मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड के प्लेयर आए लोग। अच्छा, मैंने बड़े लोगों से, काफ़ी लोगों से सुना है, हम भी खेलते हैं काउंटी में, कभी खेलने नहीं गया लेकिन तारीफ बड़ी सुनी है। तो वो सिस्टम और उस तरह का एटमॉस्फेयर जहाँ पे प्लेयर एंजॉय करे, प्लेयर को ओन किया जाए, उसको मजा आए, वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्या करें कि वो यहाँ पे भी हो जाए? था, हो रहा था क्यों? अगर हमारी जब बैंकों की क्रिकेट टीम बनी हुई थी, डिपार्टमेंट बनी थी, वो लाइक दैट यही नहीं, तो वो एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ, जिस तरह ट्रेनर जो है ना एक प्लेयर के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो चीजें लेके खड़ा होता है ऑस्ट्रेलिया में जिम में, और कोई उसकी टांगे नहीं खींचता उसको। प्रोविंस लेवल पे है ना, कभी भी ऐसी बनी नहीं। पहले चलती थी, जो हमसे पहले जो खेल रहे थे, ठीक है, कराची, लाहौर, ये वो खेल, मगर कभी किसी ने, तो सबसे अच्छा जो पाकिस्तान को वो मिला था, वो मिला था बैंकों का ये डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया था, वन ऑफ द बेस्ट क्रीम ली हुई थी ना, तो हमारा टूर्नामेंट वन ऑफ द बेस्ट होता था। अब मुझे बताओ, ये जो एसोसिएशन की टीमें होती हैं, कितने कशे के प्लेयर होते हैं? तो हम यहाँ मार खा रहे थे। तो बैंकों की जब आए डिपार्टमेंट, ये वो काउंटी क्रिकेट, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट, प्रोफेशनलिज्म की कमी तो हर जगह है। उसी में उससे बेहतर हुई। कहाँ आप नीचे थे, फिर आप बैंकों में आए तो बैंकों का है ना वो होता था क्या, हारना नहीं है, मैच नहीं है। जावेद भाई, कथा कलामी होती है। अहमद, थोड़ी सी बात कर लेते हैं अर्शदीप सिंह पर। आज उसने कल के सेमीफाइनल मैच में 2 ओवर्स किए, 15 रन दिए, हालांकि इस टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग कर रहा था। आप उसके फेलियर की वजह क्या समझते? देखिए, फेलियर ऐसा कुछ नहीं हुआ, 2 ओवरों में 15 रन हुए। बेसिकली वो आउट करने जा रहे थे, लेकिन वही बात, कप्तान को उनकी बॉलिंग में थ्रेट लग नहीं रहा था। कप्तान ने उनको कहीं ना कहीं इसके लिए भी सेव किया था कि जिस टाइम पे वो बॉलिंग कर रहे थे उस टाइम थ्रेट क्रिएट नहीं कर रहे थे, और एंड में भी वो यॉर्कर और अपनी मिक्स बॉलिंग उन्होंने करने थे। तो उनके पास एज सच ऑप्शन नहीं थे इस तरह के, ना उनके पास कोई इस तरह का स्पिनर था, मिस्ट्री स्पिनर, कि जिसको वो लेके आए और वो विकेट गिरा दे। रविचंद्रन अश्विन
नहीं, लेकिन वो एक अच्छे स्पिनर है, लेकिन वो इस पिच पे आपने देखा वो भी आज बिल्कुल थ्रेटनिंग नजर नहीं आया। इसलिए हम बात करते हैं कि जो एक मिस्ट्री स्पिनर होता है, कोई जो चाइना मैन होता है या कोई जिसके पास एक्स्ट्रा पेस होती है, देखिए वुड सही, जिस तरह हारिस रऊफ, ये लोग विकेट टेकर्स हैं। और इंडिया जैसी बड़ी साइड जिसकी बहुत हाइप है, जिसका आईपीएल इतना मशहूर है, उनके पास ना होना, ये लम्हे फिक्री है। इंग्रेडिएंट्स होने ही चाहिए हैं। ठीक है, जाहिर भाई, फायदा आखिरी ये जुमला। भी दिया कि क्योंकि इंडिया ने तो बैटिंग कर ली थी, ठीक है ना, उसके बाद इनके पास यही चांस था, उन्होंने पूरा वेल किया और ठीक है। खेले बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छा खेले, इसमें कोई शक नहीं। कल जो सेमीफाइनल हुआ, इंग्लैंड और भारत के दरमियान आउट क्लास किया एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर ने अपनी बैटिंग से। अब फाइनल मैच जो है वो 13 नवंबर इतवार के दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाएगा। देखते हैं कि फतह का ताज किसके सर पर सजता है। इसके साथ ही मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।